तो ओके, धन्यवाद है सर जी आपका यीशु गुरु के नाम से। तो मेरे भाइयों, आज हम जानेंगे कि ईश्वर से जुड़ी बातें, कि क्या ईश्वर चाहता है ना, तो क्या चीज़ हमें, और इससे करके जो आप सीखते समझते हो ईश्वर जी के वचन से आप सीखते हो। ओके, शास्त्र में लिखा है कि है ना, आप अगर जैसा प्रेम आप दूसरों से चाहते हो, है ना, जैसा प्रेम आप दूसरों के प्रति चाहते हो, है ना, आप खुद दूसरों को भी ऐसा प्रेम दो, है ना, तभी आपको ऐसे करके मिलेगा। यदि आपके गाल पर कोई एक थप्पड़ मारता है तो क्या, है ना, दूसरा गाल भी उसको आगे कर दो, इस पे भी मार, है ना। ओके, तो इन सब बातों को, है ना, कि प्रेम कर। ईश्वर ने कहा कि मेरा पहला इच्छा ये है कि प्रेम कर, है ना। जिस प्रकार संसार में, थोड़ा संसार में चलेंगे भाइयों, तो जो संसार में है मेरे भाइयों, अगर आप के दो भाई हैं आप लोग, अगर आप आपस में लड़ोगे, प्रेम से नहीं रहोगे तो क्या हो, है ना, तो माँ बाप तो बहुत परेशान होंगे। तो ऐसे ही वो भी माँ, वो भी बाप हमारा, है ना, तो जब सांसारिक बाप इतना परेशान है तो महान ईश्वर तो नहीं चाहता है ना, हमें ऐसा देखना नहीं चाहता है। वो हमारा जीवन बहुत ही सहज, बहुत ही अच्छा करके ऐसे करके रखे, तो अच्छा है, ईश्वर का धन्यवाद है। तो है ना, जो शास्त्र में वचन है तो वो तो बहुत ऐसे करके, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। तो जब वचन ही परमेश्वर है मेरे प्रियो, तो मुझे, है ना, तो आप जो चीज़, है ना, सुनते हो, है ना, सुनकर आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं सीखा। अगर आपने किसी भाई के मुख से सुना कि ओके, ऐसे गाली नहीं देना है ना, और आपको पाप नहीं करना है, आपको व्यभिचार नहीं करना है, तो आप इसको ये नहीं बोल सकते कि मैंने उस भाई से सीखा है। अगर आप ऐसा बोलते हो तो गलत है ना। अगर आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि मैं ऐसे उस भाई से ये चीज़ सीखा, शास्त्र से ये चीज़ सीखा, तो सीखे तो आप नहीं, क्योंकि आप जब तक नहीं सीखोगे तब तक आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल उस चीज़ का नहीं करोगे। अगर ईश्वर ने कहा है कि प्रेम रख, सबका प्रति प्रेम रख, तो आपने सुना, इसको करा तो नहीं है, कि मैं तो नहीं बोलूँगा कि मैंने सीख लिया ईश्वर जी के साथ में। अरे आपने नहीं सीखा है। आपका सीखना उसे बोलते हैं, अगर आपने किसी को रोटी बनाते हुए देखा है तो आपने क्या करा, वहाँ पे देखा है उसको। जब आप घर पे आओगे, आटा गूंदोगे, है ना, पानी लगाओगे, तब उसमें मेहनत लगेगा, और तब आपको परफेक्ट रीति से पता चल जाएगा कि मैं कितना देखा और अब कितना सीखा। तो सीखना किसको बोलते हैं? जो चीज़ आप देख रहे हो, सुन रहे हो, उस चीज़ को अपने जीवन से होना स्टार्ट करते हो और स्टार्ट होता है, तब उसको क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस में आना। यानी कि तब आप बोल सकते हो कि मैं तो इसको सीखा, है ना, तब सीखे हो आप। ऐसे नहीं बोल सकते सुन के, अरे कैसे सीखे, आपने अपने जीवन में उतार के देखा है। बहुत सारे मसीह भाई बहन तो ऐसे भी गलती कर देते हैं, ओके मैंने सर जी के मुख से सुना है और मैं तो बहुत अच्छा सीख गया। अरे सीख गए, इसका क्या मतलब है आप सीख गए? क्योंकि आपने अपने जीवन से जब तक प्रैक्टिस नहीं करना है, नहीं सीख सकते हो। सीखना उसे कहते हैं, यदि आपके अगुवे ने, आपके सर ने कहा है कि आपको प्रेम और ऐसे करके हर चीज़ में बने हुए रहना है ना, परफेक्ट रहना ईश्वर के लिए। किसके लिए परफेक्ट रहना? ईश्वर के लिए परफेक्ट रहना। तो आप परफेक्ट तब रहोगे जब आके अपने घर में वो सारी चीज़ बदलाओ। क्योंकि मेरे भाई ऐसा है कि आप कहोगे कि मेरा मम्मी बदले, आप कहोगे मेरा भाई बदले, आप कहोगे मेरा बहन बदले, अरे आप तो इंतज़ार में। इसका मतलब आपने सर से वचन तो सुना, उसको नहीं कर रहे हो जीवन में, है ना। तो उसको क्या है कि सुना और सीखा नहीं है। आपका सुनना तभी फायदेमंद है मेरे भाइयों, जब आप ईश्वर के साथ में उस वचन को अपने जीवन में लागू करके स्टार्ट उसको करना कर देते हो, उसको बढ़ना स्टार्ट कर देते हो। तब आपके जीवन में वो वचन क्या करता है? काम करता है। क्योंकि ऐसा है मेरे भाइयों, यहोवा तो तत्पर है। क्या है? यहोवा बहुत तैयार है कि आप मेरे वचन को उतार के देखो। मैं बहुत उतावला हूँ आपके जीवन में काम करने के लिए। क्या करने के लिए? काम करने के लिए। तो कहीं बहुत सारे विश्वासी तो ऐसे हो जाते हैं, अरे मैं तो ये ऐसे करके, ईश्वर जी अगर मैं पास होऊंगा 10th में तो ही ओके, तो ही धन्यवाद है आपका, अगर फेल होऊंगा तो नहीं। अरे उस चीज़ में आप बने रहो। ईश्वर जी ने कहा ठीक है,
फेल हो तो तब भी मेरा धन्यवाद करो। आपको पास हो के नहीं सर का धन्यवाद करना है, नहीं आपको फेल हो के भी धन्यवाद है सर, बहुत आपने बहुत अच्छा, क्योंकि सर जी ने कहा है आप खुश रहो। किसको कहा है कि खुश रहो? हम कौन हैं? दरअसल हम अपना जो मसीह भाई बहन हैं वो खुद भूल बैठे हैं कि मैं कौन हूँ, है ना। तो मैं ईश्वर का प्रिय पुत्र हूँ, जिससे वो बहुत अधिक पर्सन है। तो आप, है ना, तब कह सकते कि मैंने सीखा है अपने सर से, मैंने सीखा है अपने अगुवे से। वो कैसे सीखा है आपने? जब आप वो तैयारी अपने अगुवे के सामने शेयरिंग करोगे, अपने सर के सामने शेयरिंग करोगे, तो उससे आपका क्या बढ़ेगा? याब बढ़ेगा, है ना। क्योंकि मैंने अपने जीवन से किया है जैसा मेरे अगुवे ने बोला, सच में मेरे सर ने बोला, मैं तो वैसा किया और सच में उस वचन को मैंने पाया। अगर अगुवे ने होकर, है ना, अगुआ बोलता है मगर उसके मुख से ईश्वर देता है। क्योंकि मेरे भाइयों ऐसा है, जब आपका सुनने का मन होगा तब आपको सामने वाला उत्साहित, सामने वाले के मन में तब दिया जाएगा। कौन घेरेगा? ईश्वर घेरेगा, है ना। तो जब आप तैयार होंगे, तत्पर होंगे सच में, तो ऐसा आपको बोलना है। क्योंकि मैंने तो किया है, मैं तो ऐसे बहुत ऐसे अपने जीवन में मम्मी से ऐसे परेशान, ऐसे भाभी से ऐसे परेशान रहता था। वो आपस में बहुत लड़ाइयाँ करते थे, तो लड़ाई करते थे, मैं कहता था सर जी इनको बदलो, नहीं ऐसे मेरे को चलना, है ना, नहीं ऐसे आपके साथ में, क्योंकि आप तो महान पिता, इनको बदलो पहले तब मैं चलूँगा। तो मैंने क्या किया? खुद पे डिपेंड किया, सुना वो चीज़, है ना, ईश्वर से सुना अगुवे के द्वारा कि ये चीज़ है, आप ऐसे करके नहीं उसको करा। मगर जब से मैंने मेरे भाइयों करना स्टार्ट किया है तो सच में मैं खुद बदला हूँ। मैं नहीं ऐसे दूर से की गारंटी लेता हूँ कि ये बदलेगा, अरे तभी मैं बदलूंगा, नहीं। मेरा खुद का बदलना, मेरा खुद का चलना, याब के साथ में चलना। और अब मैं याब के साथ, तो मेरा भाभी और मेरा माँ मेरे को देखा तो वो खुद ऐसे हटिक बदल गए। नहीं मेरे को पता चला कब बदले कब नहीं, तो मेरे को नहीं, मैं अब हमें क्या करना है, नहीं दूसरे पे डिपेंड होना, ये बदलेगा ये कब। अरे आप कब बदलोगे? यानी कि अगर आपको समझ आ रहा है ये गलत चल रहा है, तो इसका मतलब ईश्वर क्या चाहते हैं? आपको बढ़ाना चाहते हैं, है ना। ईश्वर जी आपको बढ़ाना चाहते हैं। ईश्वर के प्रति बढ़ो, इंसान के प्रति मत बढ़ो, इंसान पे डिपेंड मत रहो, ईश्वर जी पे डिपेंड रहो। सच में जो ईश्वर जी पे डिपेंड रहता है वो पक्का, आधे में तो नहीं, वो पूरे में ना क्या है, हकदार है। तो ईश्वर जी ने कहा है कि तुम सुनो और सीखो, है ना। क्योंकि देखो अगर ऐसे करके सुन तो आप ऐसे अब भी रहे हो, मेरे मुख से भी सुनना, मगर आप, मैं कह रहा हूँ आपको कि आपको गाली नहीं देना है, आपको प्यार मोहब्बत रखना है, तो ओके, ये तो हर कोई जानता है ना। यीशु ने कहा कि अगर आपके गाल पर एक कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके प्रति मोड़ दे, यानी कि दूसरा भी कर दे। तो क्या हुआ? आपने सुना, ओके। अगर आपके गाल पे कोई थप्पड़ मार रहा है तो अरे हम तो 3-4 थप्पड़ उसके जमा के रख रहे, तो तब ईश्वर क्या आपको नहीं देख रहा है? वो काम करते हुए नहीं देख रहा है, तो क्यों रंग बदलना है ईश्वर के सामने? ईश्वर को तो सब। तो मगर आपके जब कोई गाल पे थप्पड़ मारेगा और आप दूसरा उसके प्रति मोड़ दोगे, तो तब मेरे भाई आपको पता चलेगा कि गुरु ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि गुरु ने कहा है कि तुम्हें मेरे नाम से सताया जाएगा और लोग तुमसे बहुत ही क्या करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, मगर मेरे गुरु ने कहा है कि वहां पर आनंदित और क्या होना, मगन होना और खुश होना, नहीं होना आपको दुख, क्योंकि मैंने तेरा प्रतिफल किस में रखा? स्वर्ग में रखा। तो ऐसा मेरे भाइयों सुनना है, ओके, सुन तो रहे हो आप, मगर सुन के करने वाले कब बनोगे, है ना। करने वाले बनना है मेरे भाई, नहीं ऐसे करके डिपेंड रखना है, अरे मेरे सामने वाला बदलेगा तभी बदलूंगा, ये ईश्वर के प्रति बढ़ेगा मैं तभी बढ़ूंगा। आपको कब करना है? ईश्वर कहता है कि जैसे एक थोड़ा सांसारिक में चलेंगे मेरे भाइयों, तो ऐसे जैसे एक माँ का एक बेटा है, तो वो 6 साल का हो गया है, तो वो 6 साल का हो गया है मेरे भाइयों, मगर उसे नहीं ठीक से चला जा रहा है। तो वो माँ सोचेगी अरे मेरे बच्चे में क्या कमी है, ये अब भी ऐसे करके चल रहा है, 6 साल का, तो पाँव ऐसे करके बोलते ना, पाँव पैरों पे चलता है, सॉरी, तो पाँव भी बोलते हैं गांव में, तो ऐसे चलता है ना, पैरों पे चलता है खड़ा हो गए, तो ये तो नहीं चल रहा है ना, ये तो उस प्रकार नहीं है, तो फिर वो किस तरीके से, है ना। तो जब ये इस प्रकार नहीं है तो मेरे बेटे को तो चल जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार मेरा महान पिता भी, जब आप ईश्वर के वचन को सुनते हो नहीं करते हो, वो परेशान होता है मेरे भाइयों,
कि मैंने अपने बच्चे को सारा कुछ बताया, अरे ये अभी भी पैरों पे नहीं चल पा रहा है, अभी भी ये नहीं ऐसे करके नहीं चल रहा है, अभी भी ये ऐसे घसीट घसीट के घुटनों के बल चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं मज़ा आ रहा है सर को। अरे मैंने तो सारा चीज़ बता दिया। इस सर जी है ना कहता है, अरे मैंने तो सारा चीज़ इसको बता दिया है, नहीं समझ में आता इसकी, है ना। उदास होता है मेरा इस चीज़ से मेरे भाइयों, तो वो उदास होता है सच में। मगर जब आप चलने लगोगे, है ना, आप पैरों पे खड़े होके अपने कदम ताल रखोगे, तो मेरे भाइयों इस बार भी ऐसे ही प्रसन्न हो जाएगा कि अब इसके समझ आ गया है ना। मैं तो अपने जीवन का शेयरिंग करता हूँ आपको कि अब मेरे भाइयों मेरे जीवन में ऐसा है कि अगर मुझसे कोई भी कहेगा कि आप रुक जाओ, अरे मेरे को नहीं रुकना है भाई। मेरा तो जीवन ऐसा है कि मैं तो अपना जीवन किसको दिया, ईश्वर को, क्योंकि मेरा जीवन किसने बचाया, ईश्वर ने बचाया। अब मेरा ऐसा चाहत है मेरे भाइयों कि मैं अपना जीवन ईश्वर के प्रति हर एक काम में, यानी कि जैसे काम मेरे ऐसा सर से होते हैं, तो सच में वो काम मैं भी उससे ऐसे करके अधिक ईश्वर तो बढ़ाना चाहता है हर समय, तो मैं भी ऐसा करके ईश्वर ने मेरे को भी खेत दिया, मैं भी अपने खेत के लिए मजदूर ऐसे, है ना। ईश्वर मेरे को चुन के दे रहा है, ये भी पक्का है और दे चुका है। विश्वास में बना रहना है। विश्वास किसको कहा जाता है ये नहीं पता है मसीह भाइयों को बहनों को। अरे विश्वास, अरे सामने परिस्थिति दिख रही है, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है ना। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है। क्यों मोटरसाइकिल नहीं है? विश्वास किसको कहा जाता है? कहो सर जी मोटरसाइकिल है मेरे पास। अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है ईश्वर जी, है ना। क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण क्या है? ईश्वर है। विश्वास का प्रमाण क्या है? ईश्वर है। विश्वास में कभी भी आपके एकदम सामने आके नहीं प्रकट होता। धन्यवाद है पिता, है मेरे पास गाड़ी, है मेरे पास ये चीज़, तो ऐसा है क्योंकि मेरे जीवन में, क्योंकि मेरा अब चाहत ये है मेरे भाइयों कि मैं ईश्वर मन खोल के आपके प्रति बढ़ना चाहता हूँ। नहीं है मेरा घर का चाहत, नहीं है मेरा इसका चाहत, नहीं है मेरा ऐसे, मगर मेरा चाहत है कि ईश्वर जी मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए। अगर घर भी चाहिए तो वो आपसे चाहिए, है ना। अगर ऐसे करके कुछ भी शादी के लिए भी चाहिए तो वो आपसे चाहिए, वो लड़की आपसे चाहिए, नहीं चाहिए मेरे को किसी से, मेरे को आपसे चाहिए। क्योंकि पिताजी आपने मेरे लिए परफेक्ट बंदा रख रखा है, आपने मेरे लिए परफेक्ट घर रख रखा है। तो मैं तो बहुत ऐसे सोचता था, अरे मैं तो ऐसा कमाऊंगा वैसा, अब नहीं मन में आता। अब आता है तो एक ही आता है, मेरा ईश्वर, है ना। वो मेरे को जैसा देगा मैं बहुत ऐसे खुश हूँ। और सच में जब मैं ईश्वर के प्रति बढ़ना इससे करके, है ना, ईश्वर के प्रति चलना तो मैंने स्टार्ट कर दिया। अब ईश्वर के प्रति मैंने बढ़ना, है ना, तो अब मैं बढ़ रहा हूँ ईश्वर के प्रति। तो सच में जब मैं अपने पिता की इच्छाओं को, आज्ञाओं को मान रहा हूँ, तो ये तो पक्का है कि ईश्वर मेरे को बहुत अच्छा घर भी, बहुत अच्छा सब कुछ दे चुके हैं, दे दिया है, मिल गया है। आमीन। ये मेरे जीवन में तो मैंने ऐसे बहुत सारा ऐसे करके लगाता, अरे मैंने ईश्वर से कह दिया मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं, ईश्वर देने में सामर्थ्य है ना। उस चीज़ पे मान ही नहीं देना है कि आपने विश्वास से बोल दिया ईश्वर जी मेरे को इतना पैसा चाहिए, तो पक्का मेरे भाइयों वो हो गया आपका। उसको याद मत करना, आपको उसको याद करना है तो ठीक है मेरे पास है ये पैसा, तो पक्का ये हो जाएगा, 100% नहीं 1000%। तो धन्यवाद है ईश्वर का, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे भाइयों। और अगर आपको, है ना, ऐसे करके बात भी करना है तो ठीक है, ईश्वर का धन्यवाद है, आप बोल सकते हो। और ऐसे ईश्वर के बारे में जानकारी, क्योंकि मैं तो ईश्वर जी के लिए हमेशा तत्पर हूँ, तैयार हूँ, है ना, कि सर सच में ऐसे करके अपने वचन को दूर दूर तक फैलाए, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ ईश्वर जी सच में बहुत अच्छा ऐसे करके। जिस भाई बहन को कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछना हो तो वो सच में हमारे साथ में साझा कर सकता है। तो ईश्वर जी का धन्यवाद है यीशु गुरु के नाम से। पिताजी आपको ढेर सारा आशीष दे चुके हैं। आमीन।